असलम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान जंग सूरत-ए-हाल जो बनी है उसके बाद एक तस्वीर बाकायदा से क्लियर होती हुई नजर आई है। अभी से चंद घंटे पहले इंडियन फौज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इससे पहले वाली वीडियो उसके ऊपर थी और अब पाकिस्तानी फौज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम निकालें, 1.5-2-2.5 घंटे निकालें, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुने, अनबाइस्ड होकर सुने। आपको खुद ही इस सारी जंग का, इस सारे टकराव का खुलासा आपके सामने आ जाएगा कि कौन जीता, कौन मारा गया, किसका धुआं निकला है, किसको राजवाड़ा बनाया गया है। ये सिर्फ आप दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, क्योंकि ये फौजियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, सियासतदानों की नहीं है। आपको अंदाजा हो जाएगा कौन जीता और कौन नहीं जीता। बहरहाल मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि जो कुछ मुझे समझ आया है वो आपके सामने रख देते हैं। दोनों तरफ से, उस तरफ भी 3 फौजी बैठे, इधर भी 3 फौजी बैठे, एयरफोर्स के, नेवी के और पाकिस्तानी फौज के, और उधर भी इसी तरह के 3 फौजी बैठे हुए थे। बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले देखें। अच्छा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी शक्लें काली हैं, बिल्कुल चेहरे काले हुए पड़े हैं, होंठ सूखे हुए हैं, मुंह उनके खुश्क थे, कोई इधर गिरा हुआ तो कोई इधर गिरा हुआ था। आप जाकर देख लें, ये मैं मजाक नहीं कर रहा। इधर आप देख लें, ISPR शुगर लगा रहा है। जनरल शरीफ, इससे पहले जब PTI के हवाले से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर लोग इनकी स्माइल की भी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोज को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं कि इस खूबसूरत मुस्कुराहट के भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। बहरहाल जंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस तरफ आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो ये हंस रहे हैं, ये शुगर लगा रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ये ठट्ठे लगा रहे हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी चीजें शो कर रही है। यानी कंधे उठे हुए हैं, छातियां चौड़ियां हैं, कंपोज्ड होकर बैठे हुए हैं, बड़े गुड लुकिंग जेंटलमैन लग रहे हैं। और उधर आप देखें, मूडे गिरे हुए हैं, यानी मूडा ऐसे करके, अब मूडा बेसिकली गिरना ऐसे होता है, लेकिन आगे करके ऐसे आया हुआ है, तो वो एक चीज नजर आई है, कहीं मेरे भी मूडे ना गिर जाए। बहरहाल अच्छा, ये उधर नजर आया है। दूसरी चीज ये है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा थी। 1 घंटा 12 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसे जाकर सुने आप। और ये मेरे ख्याल में 2 घंटे और अभी तक जारी थी, यानी मैंने आखिरी के चंद एक सवाल मेरे ख्याल में नहीं सुने, लेकिन ये 2 घंटे से ज्यादा उसके बाद भी मेरे ख्याल में जारी थी। तो एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर हुई है, उधर इंफॉर्मेशन कम है। यानी उधर आप उन फौजियों को देखें, एयरफोर्स के लोगों को देखें, तो 3 जगहों पर उनकी जानिब से कहा गया है, इंडियन एयरफोर्स की जानिब से कहा गया है कि हमें टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, लिहाजा हम मजीद बातचीत नहीं करेंगे, हम राफेल के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, उधर की लाशें किधर हैं या मिलिट्री किधर है ये हम नहीं बताएंगे। तो 3 जगहों पर इंडियन फौजी ये कह रहे हैं कि हम आपको मजीद मालूमात नहीं देंगे, हम इस बारे में नहीं बताएंगे, हम उस बारे में नहीं बताएंगे। एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी इंफॉर्मेशन इंडियन फौजियों ने शेयर की है और बड़ी क्वेश्चनेबल इंफॉर्मेशन है। यानी जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो ये टारगेट क्या था? ये टारगेट ये था कि मांग का सिंदूर उजवाना है। ये टारगेट ये था कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं कि आपने महीने में 60,000 चीजें बेचनी है, बोतलें बेचनी है, या आपने शरबत बेचना है। भाई बताओ, बंदे तुमने क्लेम किए कि 100 बंदा तुमने मार दिया है, किधर है लाशें, किधर है कब्रें, किधर है नमाज़े जनाजा, किधर है? तो वहां पर जो डिटेल्स थी इंतहाई कंफ्यूजिंग, बल्कि खुद समझ नहीं आ रही थी। और उस बंदे का नाम है भारती। अब बार बार वो ये पूछ रहे थे कि भारती ये बता कि तैयारे तेरे पूरे ने, तो भारती ये कह रहा है कि जनाब मेरे पायलट सारे वापस आ गए थे। तैयारे का नहीं कहा, पायलट सारे वापस आओ। भाई पायलट्स ने वापस आना ही था, तैयारे के बारे में बता कि राफेल वापस आया या नहीं आया, राफेल किथे गया रात की तारीकी में, वो बताएं कि राफेल रात की तारीकी में किधर गया है सिंदूर लगाकर, वो बताएं। S-400 मिसाइल सिस्टम किधर गया, वो बताएं रात की तारीकी में सिंदूर लगाकर, वो उन्होंने नहीं बताया। अब इधर आप आए, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहां। एक तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का जेंटलमैन है, इंतहाई हैंडसम है, आजकल पाकिस्तानियों का बड़ा क्रश बना हुआ है, उसने सोटा लेकर खड़े होकर एक एक तफसील बताई। यानी पहली दफा हमें समझ आई कि जनाब बॉर्डर के ऊपर कैसे रेडार के जरिए सर्वेलेंस होती है, जहाज किधर से आ रहे थे, किधर से जा रहे थे, किधर इंटरसेप्ट हो रहे थे, किधर गिराए जा रहे थे, किधर मारे जा रहे थे, फिर अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें इधर बताई गई। तो इधर की जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी डिटेल्ड, इंतहाई खुलकर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, एक एक चीज समझ आ रही है। और उधर 3-4 जगहों पर जो मैं आपको कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, इसके बारे में नहीं बता सकते, उसके बारे में नहीं बता सकते, जो कि वहां पर समझ आई है। अब जो उन्होंने कहा कि जनाब हमने टारगेट्स अचीव किए, तो टारगेट्स कंफ्यूजिंग है। टारगेट्स अचीव करना क्या है? आपने हम बच्चे मार दिए, आपने हमारी 4-5 मस्जिद शहीद कर दी, 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चों को मारकर आपने ये क्या हासिल किया? तो ये कंफ्यूजन वहां पर नजर आई है। अब जो इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यहां पर 3 से 4 दफा ISPR ने ठट्ठा लगाया, अहमद शरीफ ने, जनरल शरीफ ने बाकायदा से शुगर लगाया, शुरली ऐसे उसे उन्हें पकड़कर खींचा है, उनकी शुरली से पकड़कर खींचा है। और 2 दफा ISPR ने कहा हम जंग रोकने नहीं गए, हम नहीं गया, हमने जाकर नहीं ट्रंप की मिन्नतें की या यूरोप की या सऊदीज की मिन्नतें की कि जनाब हमें ये बचा ले। तो ये 2 दफा ISPR ने
बाकायदा से खड़े होकर बैनुल अक़वामी फोरम पर इंडिया की आंखों में देखकर बताया कि लाले हमने नहीं कहा था कि जंग बंद करो, ये तुम गए थे जो जाकर लेटे और कहा कि जनाब जंग बंद करवा दें। तो ये अगेन शो करवाता है कि कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा था, फिर मुस्कुराहटें कितनी ज्यादा थी, फिर शुगल कितना ज्यादा था, जो कि इन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने आया। जनरल शरीफ ने कुछ बातें की, नाज़रीन पहले वो आपके सामने रख देते हैं। अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और बाकायदा से कुरानी आयात से उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी यूथ का शुक्रिया अदा करता हूं, पाकिस्तानी नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारी पावर को डबल किया है और ये वाकईतन डबल किया है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2-2.5 सालों में नौजवान नाराज थे, बहुत सारी पॉलिटिकल बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर नाराज थे। लेकिन हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक चीज देखी है, हमारे फौजी इदारे, हमारी फौज सियासत से बहुत बड़ी है। इस इदारे को सेलिब्रेट किया जाता है, यह सेलिब्रेट किया जाने वाला इदारा है। हम सब अब जब ISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीनों के अंदर बाकायदा से दिखाया जा रहा है। अंदाजा लगा लें, मोहब्बत का अंदाजा लगा लें, सेलिब्रेशन का अंदाजा। आज रैलीज नहीं कर रही हैं, बाकायदा से रैलीज नहीं कर रही हैं। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर सियासत को निकाल दें तो वाकईतन हम ये कह सकते हैं कि ईदों के बाद अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो फौज को सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक रियलिटी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम तर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सियासी इख्तिलाफात खत्म करके हमारे साथ खड़े हो गए। अब एक स्टेटमेंट, अगेन अ वेरी बिग स्टेटमेंट। इसके अंदर ISPR साहब ने पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की वजह से ये कहना पड़ा, चूंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और आप जानते हैं कि हालिया 2-2.5 सालों में जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर सियासी बनी हुई है, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी कहा कि मैं बिला तफरीक तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी, जो कि PTI एक तरफ खड़ी और बाकी सारी एक तरफ खड़ी है, लिहाजा उन्होंने कहा बिला तफरीक तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इख्तिलाफात खत्म करके वो हमारे साथ खड़े हुए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISPR ये कह रहा है मैं पूरी कौम को सलूट करता हूं, मैं कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा साथ दिया। तो फौज ने कौम को सलूट किया है और कौम का शुक्रिया अदा किया, जो कि बड़ी जबरदस्त बात थी। अब ISPR असली काम की तरफ आता है। DG ISPR ने कहा कि मैंने पहले तुम लोगों से कहा था कि जब मैं मारूंगा दुनिया देखेगी, दुनिया रिपोर्ट करेगी और दुनिया याद रखेगी। अब यही बड़ी बात है ना, कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का था और ये डिटेल्स ही अलग लेवल की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इंजॉय करते हैं, आप सेलिब्रेट कर, आपको नजर आता है कि जनाब कोई किसी ने कुछ किया है। उधर आप देखेंगे तो वो ऐसे लग रहा है कोई विधवा का जनाजा, कसम से किसी विधवा के ऊपर आए हुए, वो विधवा कोई मेरे ख्याल में सफेद कपड़े लगाकर सामने बैठी हुई है कोई, ये मेरे ख्याल में वहां पर सारे आए हुए हैं। वो क्या बोलते हैं इंडिया के अंदर, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन वो विधवा और जो होती है वो दिन मनाए जाते हैं, वही कुछ वहां पर ऐसा महसूस हो रहा है विधवा के लिए आए हुए थे। ISPR ने कहा कि जनाब हमने 26 इंडियन मिलिट्री पोस्टों को टारगेट किया है, 26 इंडियन मिलिट्री के डिपो उड़ाए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, 26 टारगेट्स हमने इंडिया के अंदर हिट किए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हमने ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडियन पोस्टें हैं, बल्कि हमने मेनलैंड इंडिया को मारा है, यानी इंडिया के सेंटर में जाकर हमने उन्हें मारा है। हमने भटिंडा और उधमपुर में तबाही मचाई है, तबाही यानी गुजर आ गया वाली तबाही। भटिंडा और उधमपुर में हमने उधम मचाया। ब्राह्मोस की हमने तबाही निकाली, यानी ब्राह्मोस जो एक मिसाइल है इनका, उनके डिपो के डिपो उड़ाए, हमने ब्राह्मोस की तबाही मचाई है। हमने S-400 मिसाइल सिस्टम की बैटरियों का धुआं निकाला है। ये भी ISPR ने कहा कि S-400 जो मिसाइल सिस्टम है उसकी बैटरियां जो है, वो बैटरियों का जो सिस्टम है, ये देखिए मिसाइल सिस्टम है। ये मोदी ये कह रहे हैं सिस्टम ढूंढो भाई, मिसाइल सिस्टम तो भाई बात की बात, पहले सिस्टम ढूंढो कि सिस्टम है या नहीं है। हमारे साथ धोखा तो नहीं, रूस हमारे साथ धोखा तो नहीं कर गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अभी पूरी सलाहियत दिखाई नहीं है तुम्हें। अब ये अगेन देखिए ये स्टेटमेंट कौन देता है, ये तगड़ा यहां पे बजाया हो, अभी पूरी सलाहियत दिखाई नहीं है, अभी और सरप्राइज तुम्हारे लिए बाकी है, लेकिन तुम भागकर अपने बड़े अब्बू अमेरिका के पास चले गए हो। ISPR ने नहीं कहा, लेकिन बड़े अब्बू अमेरिका के हैं, इंडिया के आजकल हैं बड़े अब्बू अमेरिका, और जाहिर अमेरिका एक लंबे अरसे तक या अभी भी बहुत सारे हवालों से हमारे भी अब्बू हैं, लेकिन इंडिया के आजकल वो बहुत बड़े ताऊ बने हुए, बड़ा ताऊ आजकल अमेरिका इंडिया का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अगर कभी भी तुमने जुर्रत की तो फिर मारे जाओगे, कौम का सलूट है और कौम का शुक्रिया। हमने कहा था कि हम मारेंगे, अपने मर्जी के टाइम पर मारेंगे, और फिर उसके बाद सारी स्लाइडें चलाई गई हैं। आज पूरी दुनिया कह रही है, बैनुल अक़वामी मीडिया को चलाया है कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, वो सारी चीजें सुनवाई हैं। फिर इंडिया के अंदर जो रिपोर्टर कर रहे थे, एक कह रहा था पठानकोट उड़ गया, ओडी उड़ गया, एक कह रहा था ये जो, यानी एक रिपोर्टर वाकईतन ये कह रहा था कि ये जो आ रहा है ना, ये जो सीटी बजाते हुए बहुत बड़ा मिसाइल आता है, ये पाकिस्तान का है और ये पाकिस्तान के अंदर आकर लगा है। तो वो सारी चीजें तगड़ा डेटा था जो कि कंपाइल करके वहां पर चलाया गया है। उसके बाद ISPR ने कहा कि कौन क्या भीख मांगने के जनाब जंग रुकवाए, हम नहीं।
अब एयरफोर्स का जो औरंगजेब साहब है वो आते हैं, एक तो बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक तो बंदा हैंडसम भी है, तगड़ा हैंडसम है, फिर बोलता अच्छा है, बड़ी आर्टिकुलेट किस्म की पर्सनैलिटी है इनकी। उन्होंने आकर शुरू ही सबसे पहले जो मोजा उन्होंने लगाया है ना, यानी ये इंडिया मेरे ख्याल में जी अगला एक हफ्ता ये बाथरूम में नहीं जाएगा, यानी जो इनके धजियां उड़ा दी गई हैं, ये धुआं, ये रोटी नहीं खाएंगे। ये मेरे ख्याल में इंडिया में सिंदूर लगाते हुए अब जो भी सिंदूर लगाएगा ना वो कोशिश करेगा बस छुप कर कहीं लगाए। उन्होंने कहा 6-0 यानी 6 तैयारे मारे हमने तुम्हारे, और तुम्हारी तरफ से एक भी नहीं मारा गया, 6-0। फिर उन्होंने जनाब सारा एविडेंस पेश किया। उन्होंने कहा हमने न्यू नॉर्मल खत्म कर दिया है, न्यू नॉर्मल अब नहीं होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पूछी गई है, इससे पहले जो इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर इंडियन जो डीजीएमओ है उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमसे कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके कहा कि कुछ रास्ता निकालते हैं, जंग को खत्म करते हैं। आईएसआर कह रहे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और डीजीएमओ का कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, लेकिन ये राब्ता उस वक्त हुआ जब हम हमला कर चुके थे, या हम इंडिया के अंदर उधमपुर में उधम मचा चुके थे, यानी पूरे इंडिया के अंदर हम फिर घूम फिर के आ चुके थे। इंडियन रिपोर्टर कह चुके थे पठान काट उड़ गया, उड़ गया, फलाना उड़ गया, फलाना उड़ गया। तब जाकर डीजीएमओ की आपस में गुफ्तगू या बातचीत हुई है, और यहां पर उन्होंने बड़ा क्लियर ये कहा कि ये बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल इंटरवेंशन थी, और जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन थी वो इंडियन बाकायदा से मिनिस्ट्री की जानिब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जनाब इस चीज को रोकें, और फिर उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल इंटरवेंशन है इसके जो ताने बाने हैं वो मोदी के मिलते हैं कि जो अमेरिका की तरफ गया और उसने जाकर कहा, और फिर जाकर गुफ्तगू या बातचीत हुई है। लेकिन हमने कोई भी ऐसी बातचीत नहीं की, उसकी तरफ से कहा गया कि सरेंडर करें, हाथ हम खड़े करते हैं, चीजों को आगे लेकर जाते हैं। अब नाज़रीन, इंडिया के अंदर हो क्या रहा है इसी दौरान के इंडिया के अंदर जनाब ट्रेंड चल रहा है हैशटैग सरेंडर मोदी, कि जनाब मोदी तुम सरेंडर कर गए हो, तुमने हथियार डाल दिए हैं और तुम्हारी सब कुछ अब खत्म हो गया है, लिहाजा पीछे हट जाओ और रिजाइन करो और यहां से निकलो। वाकईतन हैशटैग सरेंडर मोदी इंडिया के अंदर चल रहा है। नाज़रीन, एक बड़ा रेलिवेंट ट्वीट मोहतरम रिजवान खलजी साहब ने ट्वीट किया है, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, बड़े प्रोमिनेंट साफी हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फौज के शाना बशाना मीडिया वॉरफेयर में अपना हिस्सा डाला और भारतीय बयानी को शिकस्त दी। पाकिस्तान और अफवाज को यह फतह मुबारक हो। बिलाशुबा हमारी अफवाज का मुकाबला दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकती। सियासत में मुदाखलत रोकते हैं। इस अजीम यानी वो कह रहे हैं कि घरों में घुसना और खवातीन के साथ जुल्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इस गैर इंसानी पॉलिसी पर नजरसानी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिलीव यू ऑन मी, ये फौज या जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो टाउट्स हैं जो इनका नाम लेते हैं, ये सियासत से बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। ये वाकईतन हमारा एक इंट्रोडक्शन है बहुत सारे हवालों से, या एक इदारा है जिसे ये कौम सेलिब्रेट करती है। बराए मेहरबानी सियासत में लाकर इन्हें गंदा ना करें। ये सेलिब्रेट किया जाने वाला इदारा है। ये यकीन माने कि लोग फूल फेंक रहे हैं इस इदारे के ऊपर, ये लोग गले लगा रहे हैं। आज भी वीडियोस देखें, रैलीज नहीं कर रही है जगह जगह पर पाक फौज जिंदाबाद। सियासत में ना आए। ये सियासत बहुत बहुत छोटी चीज है इस इदारे से। ये बहुत बड़ा इदारा है, ये बहुत हाई रेट किया जाने वाला इदारा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करें। अल्लाह हाफिज।